हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? सर्दियां आती ना तो मुझे अपने बचपन की यादें बिल्कुल ताज़ा करने का मज़ा आता है। क्यों? बचपन में देखते थे अपनी बेबे को कई सारी चीज़ें सीज़न के हिसाब से बनाती थी। सर्दियों में साग बनता था, आंवले का अचार बनता था, आंवले का मुरब्बा बनता था, ठीक है ना। ये मकई की रोटी, इसको कैसे भूल सकते हैं। चूरी बनती थी, पंचीरी बनती थी, ये सारी चीज़ें बनती थी। तो मैंने सोचा आज आपके लिए आंवले का मुरब्बा बनाऊं। अच्छा, ट्रेडिशनली आपको बताऊं मैं, जो तरीका है अगर वो अपना सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज इट हैज साइंस। ठीक है ना। साइंस क्या है कि आंवले आपको लेने जो विटामिन सी में बहुत हाई होते हैं, उनको पिक करके शुगर में डाल के मसालों के साथ रख देने हैं धूप में, ठीक है। और ऊपर मलमल का कपड़ा बांधना है और ढक्कन बहुत तेज़ी से नहीं लगाना है। धूप में रखना है दिन भर, बस अंदर लेके जाना है। धूप में रखना है, अंदर लेके जाना है। तो ऐसे में क्या होता है, जो आंवले में प्रोबायोटिक चीज़ें डेवलप होती है, फिर आप खाते हैं तो बहुत सही होता है वो आंवला। वो आंवला बहुत मज़ेदार होता है क्योंकि उसमें कोई भी विटामिन सी या अच्छे न्यूट्रिएंट का लॉस नहीं होता है। अच्छा, जो शुगर भी होती है वो मैं आपको बताऊं उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। इसीलिए लोग पुराने ज़माने में कहते थे घबराहट होती है तो आंवले का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा खाओ, क्योंकि वो पकाया नहीं जाता था। लेकिन अब समय नहीं होता लोगों के पास इतना, या मुझे उतनी जानकारी नहीं है कि जो बाहर मार्केट में मिलता है एक्चुअली वैसे बनता है कि नहीं। क्योंकि आप इसको उबालेंगे तो काफ़ी सारी जो क्वालिटीज़ है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप सॉफ्ट कैसे करेंगे, इतने दिन है नहीं आपके पास। बॉम्बे जैसी जगह में स्पेशली आप फ्लैट्स में रहते हैं, गैलरी नहीं है, आप चीज़ें बाहर नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मुरब्बे को बाहर नहीं रख सकते, धूप कई जगह तो आती ही नहीं है। क्या करेंगे? चलिए क्विक वर्जन बताते हैं आपको। तो आंवला आपने लेना है और ये कांटा ले लेते हैं, ठीक है। प्रिक करना है, ठीक है ना, ताकि ये जल्दी थोड़ा सा पक जाए और फिर जो शक्कर में हम पकाएंगे उससे भी जल्दी हो जाए काम, ठीक है। ये लीजिए, ये इस तरह से आपने प्रिक कर लेना। देखिए जूसी होता है। ये लीजिए, ये हो गया। ये इस तरह से प्रिक कर लेते हैं। वाह! तो हमने आंवले को प्रिक कर लिया। इससे जो शुगर वगैरह ना वो अंदर तक जाएगी, ज़रूरी है। और यहाँ पे पानी उबालने के लिए मैंने रख दिया, ठीक है। और ये जो आंवले हैं उबलते हुए पानी में डाले हैं। अब देखिए डालते ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है। वापस ढक देता हूँ उसको और मैक्सिमम 2 मिनट उबालना है, ठीक है ना। वो उससे ज़्यादा मत उबालिएगा क्योंकि सारा न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा। इससे बेटर है कि थोड़ी देर उबालें, थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाएगी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जी आंवला बिल्कुल उबल गया है, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा देर मत उबालिएगा। इसको मैं यहाँ निकाल के रख देता हूँ। थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, ज़्यादा नहीं। या मैं आपको बताऊं कि कोई ऑप्शन है आपके पास पानी इस्तेमाल करने का, कर लीजिए। इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू। व्हाट आर द वेज? थोड़ा ट्रिकी है, हम बोल तो लेते हैं बट कहानी ये कि यूज़ होता नहीं घर पे। मैं कहूँगा कि ये पानी ठंडा कर लें आप, ठीक है, और उसके बाद इसको कुछ मिला के आप बना के पी लीजिए। नॉट पॉसिबल, होने वाला नहीं है, ठीक है, बट देर इज़ एन ऑप्शन यू कैन डू। अब ये जो आंवला है इसका मेजर कैसे होता है मैं आपको बताऊं कि जितना आपने आंवला लिया, शक्कर थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, लगभग 1.5 गुना ज़्यादा। 1 किलो आंवला लिया है तो ये 250 ग्राम्स आंवला लिया हमने, ये ले लेते हैं और इसमें शक्कर डाल देते हैं डबल क्वांटिटी, ठीक है। ये लीजिए। अब इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत कम, ठीक है। ये इसलिए कम पानी डाल रहे हैं ताकि शक्कर को थोड़ा सा मेल्ट करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होगी। ज़्यादा पानी डालेंगे ज़्यादा समय लगेगा, कर सकते हैं ऐसा, देयर इज़ नो हार्म इन इट, बट यू हैव टू कीप कुकिंग, ठीक है। यहाँ पे आप धीमे आंच पे, एकदम स्लो फ्लेम पे, धीमे आंच पे, ठीक है। मैंने अपना इंडक्शन भी धीमे धीरे कर दिया है। धीरे धीरे पकाइए इसको, शक्कर को मेल्ट होने दीजिए। तो शक्कर जब
एक तार की चाशनी बन जाए शक्कर की तो इसे हटा लें, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा स्टेप लेंगे, इसको ठंडा करना है। फिर आपने एक बोल में निकाल के, ये लीजिए बोल में निकाल लेते हैं। अब ऐसे में कुछ चीज़ें आप डाल लें। 1/4 छोटा चम्मच जितना मैंने आंवला लिया, मैंने पाव किलो 250 ग्राम आंवला लिया और लगभग 500 ग्राम शुगर लिए, तो ये थोड़ा सा पेपर डाल दें, चुटकी भर, ठीक है। और चुटकी भर ब्लैक सॉल्ट 1/4 छोटा चम्मच डालें, बस थोड़ा सा मज़ा आएगा खाने में। और इसके साथ इलायची पाउडर 1/4 छोटा चम्मच डाल लें। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शक्कर बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो, इसलिए आप इसमें 1 बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल दीजिए, ठीक है। ये लीजिए, अब इसको मिक्स कर लें। अब इसमें कई सारे वर्जन्स होते हैं, कुछ लोग इसमें ज़ाफ़रान डाल लेते हैं, ठीक है ना। ज़ाफ़रान डालते हैं तो उस समय आप पेपर, काला नमक भी मत डालिए, वो सिर्फ स्वीटनेस में रहता है। ज़ाफ़रान वाला भी मैंने बचपन में देखा है, ठीक है। ये इस तरह से ही रखना है आपने। अच्छा, अब ये तैयार नहीं हुआ, लेट मी टेल यू दिस। अभी भी आपने इसको कम से कम 7 दिन एक कांच की बर्नी में डाल के रखना है और रोज़ मिक्स करते रहें साफ चम्मच से। और फिर 7 दिन बाद जब तैयार हो जाएंगे, आप देखेंगे कलर भी थोड़ा चेंज होगा और बढ़िया लगने लगेगा, खाने में मज़ेदार होगा। तो घर पे ऐसे बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने प्रोसेस को थोड़ा सा क्विक कर दिया, लेकिन फिर भी इतना क्विक नहीं हुआ कि जो आप सोचें कि अरे आज बनाया, पका लिया आंवला, खा लिया ना। आंवले को शुगर सिरप में डुबो के रखना पड़ेगा ताकि वो बढ़िया तरीके से मिठास आए उसमें। तो ये एक बर्नी में डाल देते हैं, कांच वाली, और आप देखेंगे कि आंवले की खटास के कारण सिरप जो है थोड़ी थोड़ी पतली होगी। अब इसको बंद करके रख देते हैं 7 दिन तक, ठीक है। ऐसे रखेंगे और बस फिर खाएंगे। तो मैं आपको 7 दिन का प्रोसेस भी दिखाऊंगा कि ये कैसे चेंज होते जा रहा है। आप वो देखिए, 7वें दिन बाद बिल्कुल तैयार खाने के लिए मज़ेदार ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, बरकरार रहनी चाहिए।